आज मैं पीएचसी सब्जेक्ट से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पार्ट से मैं आज अर्थराइटिस डील करूँगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि क्या होता है इंट्रोडक्शन से लेके मैनेजमेंट तक। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी इंट्रोडक्शन। अर्थराइटिस क्या होता है? अर्थराइटिस को हिंदी में गठिया रोग बोलते हैं। गठिया रोग सूजन से जुड़ा हुआ तथा दर्द से जुड़ा हुआ रोग है, जिसमें कि दो तरीके के रोग होते हैं। ये इनके दो रूप होते हैं जिसको कह सकते हैं। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये उम्र के साथ साथ ये रोग क्या है, बढ़ता है। तो इसमें अगर ये 16 वर्ष से कम उम्र में होता है तो इसको जुवेनाइल अर्थराइटिस बोलते हैं। ये पीडियाट्रिक्स में आता है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? जब उपास्थि मतलब क्या होता है? उपास्थि एक फर्म ऊतक है जो कि दो हड्डियों के बीच में क्या है, सॉफ्टनेस देता है, जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या है, उपास्थि होती है हमारी दो जोड़ों के हड्डियों के बीच में। तो जब उपास्थि में क्षरण हो जाता है या फिर जिसको बोलेंगे डिस्ट्रप्शन या डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो उस केस में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये हो गया पहला रूप अर्थराइटिस का। दूसरा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें दो हड्डियां जहां पर जुड़ी होती हैं उस पार्ट में क्या है, कैल्शियम की कमी की वजह से, वो घर्षण होने की वजह से क्षति हो जाता है दो हड्डियों में। उपास्थि का इसमें कोई रोल नहीं है। उपास्थि का रोल किस में था? ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ये हम बात कर रहे हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों का शेप भी चेंज हो जाता है, जोड़ों की हड्डियों का। तो इसको बोलेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है, मतलब कारण, जिसको कॉजेस बोलते हैं। तो क्या हो सकता है? फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है और अल्कोहल की वजह से हो सकता है। मींस किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, अल्कोहल की वजह से या फिर पुरानी चोट की वजह से। इन्फेक्शन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, ये तीनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद अल्कोहल भी अगर हम लंबे समय तक लेते हैं तब ये जोड़ों पर क्या होता है, असर करता है, तो जिसकी वजह से अर्थराइटिस का केस हो सकता है। उसके बाद पुरानी चोट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत पुरानी चोट वो भयंकर रूप जब ले लेती है तब अर्थराइटिस का केस बनता है। उसके बाद ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षण में हम देखते हैं कि ये जो रोग है जहाँ पर जिस जॉइंट में हो रहा है, माना इस जॉइंट में हो रहा है, तो वहाँ पर रेडनेस होगी, लालिमा जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे दर्द होगा, सूजन होगी। उसके बाद और पूरी शरीर में भी जिसकी वजह से थकावट महसूस हो सकती है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, बुखार। धीरे धीरे ये टेम्परेचर कम भी हो सकता है और बढ़ता भी रह सकता है। मींस कभी कभी कम और कभी ज़्यादा फ्लैक्चुएटिंग टेम्परेचर होता है। उसके बाद मैंने इसमें क्या बताया लक्षण? कमजोरी होती है, दर्द होता है उस जोड़े में जहाँ पर अफेक्टेड, अर्थराइटिस से अफेक्टेड एरिया है जो, वहाँ पे रेडनेस होगी, लालिमा और थकावट महसूस होगी पेशेंट को, रोगी को, जो कि इससे अफेक्टेड है। ये हो गए लक्षण। उसके बाद लक्षण के बाद जब हमें पता चला है कि ये लक्षण, ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो जब हमें जांच के लिए या परीक्षण के लिए जाना होता है डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर क्या क्या किया जाना चाहिए? वहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन मीन्स हम उससे पूछेंगे इतिहास की क्या हुआ है, जोड़ों में दर्द कब से हो रहा है, इस दर्द का रीज़न और कुछ तो नहीं है, पुरानी चोट नहीं है या फिर अल्कोहल या फिर कभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो बॉडी में, ये उस पेशेंट से, उस क्लाइंट से हमें पूछना होता है। अगर ये सारा केस बनता है तो उसके बाद फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। मीन्स हम जो पेशेंट की बॉडी है, शारीरिक परीक्षण जिसको बोलते हैं, उसका शारीरिक परीक्षण करेंगे। शारीरिक परीक्षण में जिस एरिया को वो अफेक्टेड बताएगा, दर्द बताएगा, रेडनेस दिखेगी उसका हमें पूरी तरीके से परीक्षण करना है, देखना है उस तरीके से सारे और जॉइंट्स में तो नहीं हो रहा है, या फिर कितनी रेडनेस है, स्वेलिंग है, और फीवर की भी हिस्ट्री पूछनी होती है। साथ में टेम्परेचर चेक करना होता है शारीरिक परीक्षण के साथ। नेक्स्ट हम लोग इसमें कर सकते हैं एक्सरे में हम जो फिल्म निकलती है उसमें चेक कर सकते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि अर्थराइटिस है या फिर फ्रैक्चर या कोई और केस, तो उसमें ये डायग्नोस हो जाता है। सिटी स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी,
उसके बाद एमआरआई कर सकते हैं। एमआरआई और सिटी स्कैन में फाइन सेक्शन डिफाइन हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये जो रोग है, ये जो डिजीज कंडीशन है वो डायग्नोस्ड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिटी स्कैन, एमआरआई एंड एक्सरे के बाद अब जब ये डायग्नोस्ड हो जाता है तब इसके ट्रीटमेंट की बारी आती है। आफ्टर द डायग्नोसिस में जब डायग्नोस कर लिया है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑल इज ओवर, जब डायग्नोसिस लिख जाती है तो उसके लिए हम लोग मैनेजमेंट प्लान करते हैं। मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए 3 टाइप्स के मैनेजमेंट होते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में मीन्स मेडिसिन दे करके हम ट्रीट करते हैं इसमें आर्थराइटिस को। मेडिकल मैनेजमेंट में हम एनाल्जेसिक्स देते हैं पेशेंट को। एनाल्जेसिक्स क्या करता है, पीड़ा को कम करता है, दर्द को कम करता है, पेन रिड्यूस करता है। उसके बाद हम लोग इसमें स्टेरॉइड्स और इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जो कि सूजन आ जाती है तो उस सूजन को कम करता है जोड़ों में। उसके बाद स्टेरॉइड और इन्फ्लेमेटरी के बाद हम लोग अगर इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, क्योंकि इन्फेक्शन भी एक रीज़न है, एक कॉज है इसका आर्थराइटिस का, तो उसको कम करने के लिए हम लोग एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल ड्रग्स भी दे सकते हैं। इसकी थेरेपीज होती हैं, हम लोग इसको थेरेपी के तौर पर चला सकते हैं, पेशेंट को एडमिट करके भी या फिर टैबलेट फॉर्म में होम फॉलोअप के लिए बोल करके उसको दे सकते हैं। तो हम मेडिसिन मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं, एंटीवायरल दे रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल दे रहे हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं पेशेंट को, स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे या फिर एएनएम का रोल। तो इसमें क्या रोल होता है, जो नर्स होती है उसका मेन रोल होता है कि पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है। पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देते टाइम उसको डाइट के लिए बताना है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होना संभावित होता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूर्ण करने के लिए उसको डाइट चार्ट बना करके देना है और उसको फॉलो करने के लिए बोलना है। मेडिसिन जैसा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हो, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो नर्स होती है उसको क्लाइंट को बताना होता है कि कब कब मेडिसिन लेनी है। उसके बाद हम पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए भी बोल सकते हैं, जिसको फिजियोथेरेपी भी कहा जा सकता है। एक्सरसाइज सिखानी होगी, एक नर्स को करके बताना होगा कि किस किस टाइप की एक्सरसाइज आर्थराइटिस में कर सकते हैं। उसके बाद जो पेशेंट है उसको अल्कोहल अवॉइड करने के लिए बोलना है, क्योंकि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं अगर अल्कोहल उनको साथ में मिलता रहता है तो अपना एक्शन नहीं दिखा पाती हैं, तो इस वजह से अल्कोहल को रिड्यूस करना है। इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि कभी कभी एंटी फंगल, एंटी वायरल इन्फेक्शन हमें ऑलरेडी होता है और हम और इन्फेक्शन में जाते हैं, तो ये इंक्रीज करता है आर्थराइटिस के केस को। उसके बाद नर्सेस रोल के बाद एक और हम लोग मैनेजमेंट करने के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट हम मेडिसिन मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट यूज़ करने के बाद अगर नहीं इफेक्टिव होता है तब सर्जिकल मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, पहला है साइनोवेक्टोमी और दूसरा है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। जो साइनोवेक्टोमी होता है उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो क्षतिग्रस्त उपास्थि जिसको बोल सकते हैं आर्थराइटिस के केस में, उस क्षतिग्रस्त उपास्थि को हम लोग निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन रिड्यूस हो जाता है, स्वेलिंग रिड्यूस हो जाता है। और साथ साथ इस सर्जरी को मैनेज करने के लिए हम लोग मेडिसिन देते रहते हैं, एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसकी वजह से क्या है, आर्थराइटिस ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट है, हमने दूसरा बताया था टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। जो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट है, इसमें जिस भी जॉइंट में प्रॉब्लम होती है पर्टिकुलर जॉइंट को रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल जॉइंट से। आर्टिफिशियल जॉइंट रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर टीम्स की ज़रूरत होती है, वो टीम मिलकर के उस जॉइंट को पूरा रिप्लेस कर देती है एक आर्टिफिशियल जॉइंट से, जिसके बाद पेशेंट को बेटर फील होता है और साथ में मेडिसिन मैनेजमेंट होता है। और इसमें नर्सेस रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर द सर्जरी एंड बिफोर द सर्जरी। आफ्टर दैट मैंने इसमें मैनेजमेंट बता दिया है। मैनेजमेंट मैंने सर्जिकल मैनेजमेंट मैंने बताया साइनोवेक्टोमी और टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। टोटली आज हम लोगों ने आर्थराइटिस के बारे में पढ़ा। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, किस में ज़्यादा होता है, इसमें महिलाओं में ज़्यादा होता है बढ़ती उम्र के साथ। उसके बाद फिर किस वजह से होता है, मीन्स कॉजेस, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। उसके बाद लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इसमें। लक्षण मैंने इसमें बताया कि जो मेन लक्षण है मेनली ये 2 होते हैं, जो कि है सूजन और दर्द। इसके बाद क्या है, लक्षण के बाद मैंने बताया कि जब हम परीक्षण के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या क्या परीक्षण होते हैं, जो कि हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई है।
उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट में मैंने 3 तरीके के मैनेजमेंट बताया, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट से अगर ट्रीट नहीं हो पाता है तब हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। उसके बाद जब ये सारे जब हम सर्जिकल मैनेजमेंट देते रहते हैं तो साथ में मेडिसिन भी चलती हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।